जंगल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से बातें कर रही थी। वन विद्यालय के सारे जानवर अपने घरों में मीठी नींद में खो चुके थे, मगर एक आवाज़ अब भी गूंज रही थी, बातूनी डब्बू की। डब्बू कछुआ अपनी छोटी सी मचान पर लेटा था, पर नींद उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी जुबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चांद हर रात हमारे साथ क्यों चलता है? डब्बू ने आसमान की ओर देखकर पूछा। बारिश कहाँ से आती है? क्या मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ? अगर हाँ, तो मैं वहाँ फॉरेस्ट पाठशाला का झंडा गाड़ दूंगा। नीचे पेड़ की डाल पर बैठे बैठे चीनी चिड़िया उसकी बातें सुन सुनकर ऊब चुकी थी। उसने झल्लाकर कहा, सो जा डब्बू, सपना आएगा तो तुझे जवाब भी मिल जाएगा। डब्बू मुस्कुराया, आंखें बंद की और बोला, सपना आएगा? अच्छा, तब तो मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। और बोलते बोलते डब्बू खर सो गया। अगले ही पल डब्बू खुद को एक बर्फीली घाटी में खड़ा पाता है। ठंडी हवाएं उसके गालों को चूम रही थी और उसकी आंखों के सामने खड़ा था दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। डब्बू की पीठ पर एक छोटा सा बैग था, आंखों पर चश्मा, गले में लिपटा हुआ फॉरेस्ट पाठशाला का झंडा और पैरों में चढ़ाई के जूते। दिल में एक ही ख्वाब, ऊंचाई पर पहुंचकर स्कूल का नाम चमकाना है। पहला कदम ध्यान से रखना होगा, बहुत फिसलन है, लेकिन मेरा दिल गर्म है, डब्बू बुदबुदाया। वो रेंगते हुए आगे बढ़ा। बर्फ गिर रही थी, हवाएं तेज थीं और सांसें धुआं बनकर उड़ रही थीं। तभी सामने से एक सफ़ेद मुलायम बर्फीला खरगोश कूदा और बोला, कहाँ जा रहे हो कछुए बाबू? डब्बू मुस्कुराकर बोला, फॉरेस्ट पाठशाला का नाम रोशन करने। मैं हूँ बातूनी डब्बू। खरगोश हंसते हुए बोला, ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं होता। मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे अपना सपना चाहिए, डब्बू ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। पर चढ़ाई मुश्किल होती गई, हर कदम भारी लग रहा था। बर्फ इतनी मोटी थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया। डब्बू थम गया, डरने लगा। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, चीनी चिड़िया की। नीचे से नहीं, दाहिनी ओर से चढ़ो डब्बू, वहाँ कम बर्फ है। डब्बू ने ऊपर देखा, चीनी हवा में उड़ती हुई दिशा बता रही थी। चीनी तो यहाँ भी है, डब्बू ने हैरानी से कहा, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, शायद तू भी मेरा सपना देख रही है। अब डब्बू को रास्ता मिल गया था। उसने ताकत जुटाई और फिर से चढ़ाई शुरू की। उसका मन गा रहा था, एक कदम और, बस थोड़ा और। थक कर गिरा, फिर उठा। हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न थे, लेकिन आंखों में था सिर्फ एवरेस्ट की चोटी का सपना। और फिर वो पल आया। डब्बू एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका था। चारों ओर सफ़ेदी ही सफ़ेदी, हवाएं शांत थीं और आसमान बिल्कुल नीला। डब्बू ने अपनी सांसें समेटी, फॉरेस्ट पाठशाला का झंडा निकाला और बर्फ पर गाड़ दिया। मैं डब्बू कछुआ हूँ, बातूनी ज़रूर हूँ, पर अब दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हूँ। जो सपना देखता है वो ऊंचाई तक पहुँच सकता है। झंडा लहराने लगा और फॉरेस्ट पाठशाला का नाम बर्फ पर चमक उठा। तभी अचानक जोर की आवाज़ आई, डब्बू उठ, स्कूल का समय हो गया है। डब्बू की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था। सामने खड़ी थी चीनी चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए। डब्बू मुस्कुराया, हाथ फैलाए और बोला, मैं एवरेस्ट से गिर गया क्या? ओह, सपना था। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बहुत असली लग रहा था। चीनी हंस पड़ी, बोली, तू तो नींद में भी बोलता है डब्बू। डब्बू ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शायद सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सपने जितने ऊंचे होते हैं, मेहनत उतनी ही गहरी होती है, और अगर दिल सच्चा हो तो कछुआ भी एवरेस्ट चढ़ सकता है। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।